तो खैर से जी, मेरी आपी के दौरा कराची का आज लास्ट डे था, लेकिन क्या फोन पे फोन आ रहे और इतने फोन आ रहे हैं कि मेरी आपी पता क्या कह रही है। क्या? वो कह रही है सॉरी, आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की दावतें भी कैंसिल हो गई हैं, लेकिन क्या? सुबह सुबह में मिल कर आई और फिर उसके बाद फिर एक और जगह पर जाना है, फिर एक और जगह पर जाना है, और एंड में एक और जगह पर भी जाना है। अभी सुबह मॉर्निंग में व्हाइट शुगर के बंच के साथ चने, हलवा और पराठे, जिसका मेरी आपी आज अकेले नाश्ता करने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरी आपी के हस्बैंड जो है ना, वो मेरी आपी को अकेला छोड़ के चले गए। कहाँ? अपने दोस्त के पास। आज मैं अकेले अकेले बैठ के नाश्ता करने वाली। रोज वो बोलता था क्या? चलो हलवा पूरी करने। लेकिन मेरी आपी हलवा पूरी करने नहीं जाती थी। फिर मेरी आपी रोज मन को टालती हूँ, आज नहीं कल, आज नहीं कल। हालांकि आज लास्ट डे था मेरी आपी का कराची में, लेकिन फिर भी मेरी आपी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर मेरी आपी को ना यहाँ पर चेस्ट में इधर पेन होना शुरू हो जाता है। कल भी मेरी आपी बिरयानी खा के आई थी। फिर मेरी आपी को जो पेन हुआ, जो खंग लगी है, खंग खंग कर करके मेरी आपी जो है ना, फिर से हस्बैंड की पसंद का ड्रेस पहन के रूम से निकली। कौन सा? वो लाल कलर का। वो लाल? हाँ। जो फर्स्ट डे पहना था? यस, वही वाला सूट लाल पहन के। तो उसमें से स्मेल नहीं आ रही थी? इतनी गर्मी कराची में। तो चुप कर। क्यों? मेरी आपी एसी में रहती है। एसी में रहती है, फिर भी तो आती है, सारा दिन लुतर लुतर फिर रही है। तू चुप करेगी? मुझे क्यों डीप गले वाला। खामोश। मेरी आपी अब चूंकि अपने हस्बैंड के प्यार में बावली हो चुकी है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। कल उसने जो ड्रेस पहना था ना, हाँ, उससे पूछ रही थी, हाँ नीला, मैं कैसी लग रही हूँ? कहता है आज नहीं, कल तू ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो बजाय उससे रीजन पूछने के कि हाँ भाई आज क्यों नहीं अच्छी लग रही, कल क्यों अच्छी लगती थी, मेरी आपी कहती है कि कल क्योंकि मैंने इनका फेवरेट कलर था, टैटू आया। और फिर पता नहीं कौन सी चीज उठाकर सबसे एंड में रूम से निकलकर मेरी आपे हमें बताती है क्या कि मैंने ना तैयबा नहीं, तैयबा बोल रही, मुस्तफा बोल रही, आयत को मेरी आपे ने पता पहले ही भेज दी। कहाँ? गाड़ी में। क्यों? क्योंकि मेरी आपी बोलती है गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा गाड़ी गर्म है, जल्दी से चलाओ, ठंडा हो। और जैसे ही गाड़ी ठंडी हो जाती है, मेरी आपी जाके सबसे पहले उनसे बोलती है क्या तुमने गाड़ी अभी तक बाहर नहीं निकाली? हो गई, फिर गाड़ी बाहर ही नहीं निकाली, अब रखो मेरा। यहीं के यहीं खड़े हो। और साथ ही फिर अपनी बेटी से भी पूछती है क्या कि बताओ कहाँ जा रही हो आयत? आयत लेके जा रही है मेरी आपी को। अच्छा, आप ही नहीं लेके जा रही? नहीं, गोचू भी नहीं। उसको पहले भेजा। अगर गाड़ी ठंडी करने के लिए ड्राइवर को भेज देता है ना पहले, गोचू को। हाँ, बार बार बोलती है जॉब करते हैं, साथ में मेंशन भी करती है ड्राइविंग करते थे। और वो ड्राइवर को पहले भेज दिया है। हालांकि ड्राइवर एसी चला के वापस भी तो आ सकता है अगर वो हस्बैंड है। एसी चलाना ना 10 मिनट पहले, ड्राइवर ही बैठे रहते हैं ना जब तक मालकिन नहीं आ जाए। खैर, अपनी बीवी की ड्राइवरी करना भी बड़ी सवाब का काम है। वो उसकी तो चलो समझ आती है। किसकी? अपने हस्बैंड की। अच्छा, हाँ, लेकिन बेटी को भी पहले भेज दिया। हाँ, और वो भी नाम भूल के, पहले तैयबा, फिर मुस्तफा, फिर उसके बाद आयत को मैंने पहले भेज दिया जाके गाड़ी ठंडी करो। वहाँ पे आयत था, यहाँ पे सबके नाम ले लिए। घर में तैयबा को आयत बुलाती है और यहाँ पे आयत है, उसको तैयबा, बल्कि साथ में मुस्तफा भी। जेंडर भी चेंज। खैर, साथ ही मेरी आप हमें पता क्या बताती है कि आज ना हमारे साथ वो वाला सीन हो रहा है। कौन से वाला? रोमांटिक नहीं, फिर फोन पे फोन आ रहे हैं। अच्छा, किसके? लोगों के आ रहे हैं। हमारे पास आ जाओ लंगर के लिए, दावत के लिए। लेकिन मेरी आप उनसे पता क्या कह रही है? क्या मेरी आप कह रही है, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज सच में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज हमें इतनी सुबह से बेचारी क्या इतनी मुलाकातें, इतनी मीटिंग्स कौन कर सकता है आजकल के दौर में? है कितनी की है? कह दिया कि सुबह, हालांकि नाश्ते के टाइम पे। हाँ, नाश्ते कितने बजे?
घोंचू हलवा पूड़ी 7 बजे खाने गया होगा ना, उसके बाद तो मिलती नहीं है। 7-8 बजे जो सुबह जो घोंचू भी उड़ जाता है, पता नहीं केड़ा दोस्त। लेकिन मेरी आप ही कह रही है कि सुबह हम मिल के भी आए कि रात के गए होते जो सुबह आए हैं, क्योंकि सुबह तो मीटिंग नहीं हो सकती। कराची वाले सोए होते हैं, कराची वाले वैसे ही दोपहर में उठते हैं। जिसने हलवा पूड़ी खानी हो वो तो चलो उड़ जाता है, या किसी ने ऑफिस जाना है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो तो उठते ही दोपहर पर। और मेरी अभी सुबह उठ के कह रही है मैं मिल के आ गई। खैर सब ना आराम से फोन करते जा रहे। अभी तो आप कह रही थी बड़ा ही तेजी आई हुई है, बड़ा ही हल्ला गुल्लड़ मचा हुआ है, बड़ा ही बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। हमें ऑटोग्राफ लेना है, हमें एक झलक देखनी है, मार धाड़ एक दूसरे का गले पकड़ रहे हैं। सुपरस्टार आई हुई है कराची। इतने फोन आ रहे हैं कि हम कह रहे नहीं, एक फोन रखते तो दूसरा आता, एक फोन रखते तो। कल अपने पुराने मोहल्ले में घूमते रह गई। गौतम के पास भी खुद ही गई थी। कौन गौतम? जिससे उधार लेती थी क्या? उसको जाके बोलती है गौतम देख लो। वैसे मेरी अभी को गौतम देख के भी हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि पहले तो मेरा भी काला बुरखे में आती थी और कल जो है फर्शी सलवार और ऊपर से आईफोन बाल ये वो, मतलब कि गरीबी से अमीरी तक का सफर नहीं था ये। फिर ये था बुरखे से फर्शी सलवार तक का सफर। चीनी खत्म है और आयत के डायपर भी खत्म है, वो भी मुझे लेने हैं। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ वहीं का वहीं रह गया है, हम बदल गए हैं। हमें लगा कि पुराना घर दिखाएगी जहाँ से हम आप ही को देख रहे हैं, वो नहीं दिखाया। उसको छोड़ के जहाँ मुस्तफा पैदा हुआ था उसको मैं यहाँ लेके आई थी, और सेम एग्जैक्ट उसके सामने वाला घर वहाँ पे तैयबा पैदा हुई थी, वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे हवा आती थी। उन बंदों को खुद कह रही है कि मैं इनको देख के ना वही फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर बैठती थी और मुझे हवा जो है वो सामने से आती थी, फिर मैं सामने वाले घर को नहीं देखती थी। यहाँ से ना लोग निकल के ना वो उस बैल्कनी में बैठते थे, मैं इतनी खुश होती थी। हाँ कि इनको हवा लग रही है और मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ और मेरा घर इतना बंद है। खुद तो ये फील करवा रही थी, यादों में जा रही थी, लेकिन उस बंदे के मुंह पे उसको फील कराना जरूरी था क्या कि तुम भी इधर ही बैठते हो ना, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना, कैसा मजा आता है ना। और उसको बताती भी है क्या कि अब तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वहाँ पर हमारा माशाल्लाह बड़ा सा घर है। देखा बच्चों तुम वहीं के वहीं हो। मेरी अभी हर महीने वहां से हर जो घर देखती थी ना, पहले मैं यहाँ रहती थी, फिर उसके सामने वाला यहाँ रहती थी, फिर उसके सामने वाला वहाँ रहती थी। एक ही गली में कोई घर छोड़ा है। ये डोर था, यहाँ पर मेरा घर था। इस गली में ना एक और घर है, एक तो ये वाला घर है, यहाँ पर भी पहले हम रहे हैं, और एक वो वाला कमरा था। ये देखो 10 साल पहले हम यहाँ पर रहते थे। ये इन सीढ़ियों में मैं बैठती थी, ठंडी हवा लगती थी। मुस्तफा इस घर में आए थे और तैयबा इस घर में आई थी। ये आप घर देख के क्यों नहीं लेते कि कैसा घर है? जाने के बाद ही किसी में कहती है 2 महीने रही, किसी में कहती है 6 महीने रही, किसी में अगले साल जब तैयबा हुई तब। इस्लामाबाद में तो यही किया है, कितने घर चेंज किए हैं। खामोश। लेकिन जिस तरीके से ये जो आज स्टोरी सुना रही थी ना, कौन सी? ये फोन पे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, मैंने कह रही सॉरी। कल जो मोहल्ले में गई थी मुझे तो लगा पीछे पूरा मोहल्ला भाग रहा होगा। हाँ, अगर कोई डकी या कोई इस तरह से रजब भाई लोग तो पागल हो जाए इनके मोहल्ले में, वो बाहर नहीं निकल सकते अपने घर से, और ये अपने पुराने मोहल्ले में गई। कंजस्टेड एरिया सारा, लोग देखे जा रहे। दूध वाले की दुकान भी इधर थी, दूध वाली दुकान खत्म। खैर जब मेरी आपी के पास गाड़ी नहीं थी ना, और डॉल्फिन मॉल की बिल्डिंग नई बनी थी, फिर क्या था? बाइक। हाँ, और उसी बाइक पर ही ना बस बाइक से ही देखती थी, वो आंखें ऊपर तक जाती थी, और ऊपर तक देखते देखते मेरी आपी पता क्या सोचती थी? क्या? कि काश कभी मैं भी ना कभी डॉल्फिन मॉल जाऊंगी। और नई ये बनी थी, मेरे हस्बैंड मुझे ना तब ये ड्राइविंग करते थे, मुझे लेकर भी गए थे। मुझे लगा शायद आज फर्स्ट टाइम जाने लगी है, और कह रही है कि जब ये बनी थी ना तब तो हम गरीब थे जी, उस वक्त बाइक थी, बस मैं बाइक पे बैठ के देखती रहती थी, बाइक गुजर जाती थी, मैं पीछे मुड़ के ऐसे देखती रहती थी, वो बिल्डिंग जा रही है, और आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। लेकिन कहती है कि ना तब भी मेरे हस्बैंड जो है ना जो ड्राइविंग करते थे उस वक्त भी मुझे लेकर गए थे। बाइक पे मुस्तफा को बिठाया, और तैयबा तब छोटी थी। कितनी छोटी थी? कोई 2-3 महीने की नहीं होगी। तो कितनी होगी? हमने पूछा कितनी थी, कितनी नई थी, कितनी नहीं थी, ये नहीं पूछा। कह रही 2-3 महीने की नहीं होगी। मैंने कब बोला 2-3 महीने की होगी? हम स्टोरी थोड़ी सुना रहे हैं जी, कि जब तैयबा 2-3 महीने की थी ना, समझ सकती नहीं 2-3 महीने की नहीं थी। खुद ही स्टोरी सुना रही है और खुद ही कहती नहीं थी। हाँ, मुझे लेकर गया ना, ये नई बनी थी उस टाइम पर।
अभी नई नई बनी है। रोना ऐसे डाला हुआ है कि मैं वो बाइक थी, मैं देखती रहती थी। और खैर ये कि 2-3 महीने की भी अभी वो नहीं थी बच्ची, उसको उठा के डॉल्फिन मॉल ले गई थी। चिले में थी क्या? जी, 2-3 महीने से छोटी तो फिर 1-1.5 महीना हुआ ना, न्यूबॉर्न बेबी। तो वो तो 40 दिन की भी अभी हुई होगी। तो डॉल्फिन मॉल ले गई। और रोना किस चीज का भाई जी। और फिर मेरी आपी का असल रोने वाली स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। क्या? मेरी आपी हमें बताती है। मुझे जैसे लेकर गए ना, तो उसमें ना वो जो सीढ़ियाँ नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक होती है सीढ़ियाँ, चल रही होती हैं, उसको एलिवेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिवेटर एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर भी बोलते हैं। अच्छा, इनको एलिवेटर नहीं बोलते, एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर भी बोलते हैं। लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर। तो चुप कर। मेरी आप ही शुक्र कर एलिवेटर बोल दिया, वरना वो पता क्या बोल रही थी? क्या? वो कह रही थी वो इलेक्ट्रिक होती है सीढ़ियाँ, चल रही होती हैं, उसको एलिवेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो नाम ही नहीं पता इनका। इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से वो पहले सीढ़ियों पे बैठती थी, अब इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पे चढ़ती है। हाय हाय, पुराने घर में सीढ़ियों में बैठ के हवा लेती थी। फिर जब डॉल्फिन मॉल गई वहां भी सीढ़ियां, और वहां भी डर रही है मेरी आप ही। मैं पाँव ही नहीं रख रही हूँ ना। पहले हमने कभी ये चीज नहीं देखी थी। हम मूवीज ड्रामों में देखते थे। मूवी ड्रामे तो मेरी आपकी बचपन से ही देखती आ रही है। और कुछ सीढ़ियां इलेक्ट्रिक वाली चाहे उसने पहली दफा देखी है? मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचे चलो, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे डर, मैं इतनी रोने वाली हालत में। पहली दफा, पहली बार मेरी कौन हाथ पकड़ के खींचता है? घोंचू है, शर्म नहीं आ रही है? ऊपर से मेरी आपी का दिल जो है ना, ऐसे धक धक कर रहा हूँ जैसे पता नहीं क्या कोई इम्तिहान यहाँ पर टेस्ट हो रहा है सबके सामने। मैंने कहा सब मुझे देख रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी ना। हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धक धक कर रहा है और टेस्ट और इम्तिहान हो रहा है मेरी आपी का सबके सामने। वो पहली बार था इस जगह पे सीन, जो आज भी मेरी आपी को याद है। अभी तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होकर वहाँ पे भी जाती हूँ, वहाँ पे भी जाती हूँ, तब मेरा से दिल धक धक करता था। पहले मेरी आपी में इतना सा भी कॉन्फिडेंट नहीं था, कहीं पे भी जाते थे ना मेरी आपी इतना डरी हुई, दिल धक धक कर रहा है, परेशान है, पसीने छूट रहे हैं। हाँ, सबसे छुप छुपा के इस तरह जो है ना, ऐसे मैं कहता हूँ बस मेरी आपी का आप ना फरोलो ना तो क्या? पास ना फरोलो। इतना डरती थी ना कहीं पे भी। पहले तो कोई बुलाता था जाते ही नहीं थी। क्यों? मेरी आपी कहती थी कि नहीं मुझे शर्म आती, मुझे डर लगता है, दिल धक धक कर। फिर जैसे ही वो कहते थे आ जाओ हमारी शादी है, आपका आना जरूरी है, फिर मेरी आपी कहती चलो थोड़ी सी मैं कोशिश तो करूँगा। फिर मेरी थोड़ी सी कोशिश करके चली जाती थी वहाँ पे। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। खैर, ये इतनी पुरानी यादों के बाद मेरी आपी पहुँच ही जाती है पार्किंग। कौन सी यादें? डॉल्फिन मॉल की। हाँ, लेकिन दिमाग में जो है ना वो कोई और ही है। क्यों? गीगा मॉल। गीगा मॉल दिमाग में आ जाता है। पहले अभी बोलती है कि मैं ना मुंह से बस गीगा मॉल की पार्किंग निकल आई है, और अंदर जाकर घांचू से गलत इन्फॉर्मेशन लेकर कौन सी? कि ये जो है ना कराची का सबसे बड़ा मॉल है। हाँ कराची का सबसे बड़ा मॉल डॉल्फिन। और मेरी आपी हमें बताती है कि मैं कितने सालों बाद यहाँ आई हूँ। कितने सालों बाद? बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद आई है। और पता घोंचू बोलता भी है क्या? कि हम ना हमेशा यहीं से ही कुछ ना कुछ लेते। वो बाहर बाइक पे आते जाते उसको देख रही है, और घोंचू को कह रहा है कि हम यहीं से ही कुछ ना कुछ लेते थे। लेकिन फिर मेरी अभी फौरन से बात को कवर करती है और हमें बताती है क्या? कि वो जो लैंप है ना वो मैं यहाँ से लेके गई थी रमजान की। कौन सा लैंप आप जी, कहाँ है वो? अभी तक मेरे पास वो सिल्वर लैंप घूम रहा है। ये वाला था नया नया ना, मैं इस पे पाँव ही नहीं रख रही। अच्छा, ये वाला था जिसकी अभी इतनी बड़ी बातें हो रही थी ना गाड़ी में। तब मेरी आगे बोलती है कि ये देखो ये वाला था जिस पर मैं पाँव नहीं रख पा रही थी। और एक बार फिर से हमें रिमाइंड करवाती है क्या? कि ये डॉल्फिन मॉल है ना, इसकी जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां है ना, जो मैं बाहर बताया अभी जस्ट, जिसको तकरीबन कोई 150 साल हो गए हैं,
जो मैं पहले भी बयान करके, जो आप भूल चुके होंगे कि मैं क्या बात कर रही थी, अंदर जाते ही फिर आपकी हमें एक बार फिर से रिमाइंड कराती है कि ये वाली चीज़ थी जिसके ऊपर चढ़ के ना मेरा दिल धक धक करता था। मैं इतनी डर रही थी, मैंने कहा मैं गिर जाऊंगी। और उसके बाद हमें बड़े सड़ा हुआ दुखी सा मुंह बना के हमारे यहाँ पे हमें बताती है कि हालांकि मैं 2 बार कराची का चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन ना इन 2 चक्करों में मैं डॉल्मेन मॉल नहीं आई। खैर, ये देखो, ये वाली जगह थी जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। ये फिर भी चढ़ती थी। नहीं, अभी जो पिछली जगह पे डर रही थी वो कैंसिल। अब ये वाली है। पहले गाड़ी में कोई थी, फिर अंदर आके बोलती ये वाली थी। अच्छा। फिर वहां क्रॉस होके अब एक और आई आगे, कि नहीं ये वाली थी। ये जगह से। और फिर आप मॉल में आए और हमें ब्रांड्स शो न कराए। आप ही हमें बताती है कि मैं यहाँ से ना, अब तो मेरी आप ही सफायर और एथनिक पहन रही है 2 दिनों में रिपीट पे रिपीट। लेकिन पहले मेरी आप ही यहाँ से ना, पता कौन से ब्रांड की शॉपिंग करती थी? कौन से? मेरी आप ही ना जनरेशन पर आती थी। और उसके साथ ही मेरी आप ही का हस्बैंड कौन? गोंजू, वो जो है ना मेरी आप ही को इग्नोर करके अपनी वाइफ को सगी उसको इग्नोर करके एक दूसरी औरत के साथ, दूसरी औरत? हाँ, एक दूसरी औरत के साथ ऐसे ही चल रहे हैं। तो तेरी बीवी पीछे पीछे देखो, बच्ची का हाथ पकड़ के उस औरत के साथ ऐसे बिल्कुल सेम ही ठोक के जा रहा है। वो पीछे से पूछती जा रही है क्या कि बात सुने। आप फिर यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर। तो मेरे आप भी इग्नोर करके किसी और के साथ हाँ चढ़ गया, चढ़का बिजली इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पे। और फिर मेरी यहाँ पे बेचारी एक बार फिर से इग्नोर होके कहती है क्या कि ना यही था जिससे मैं इतना डरती थी। बस कर। अच्छा ये था जिससे आप इतना डरती थी। पिछले दोनों कैंसिल, थर्ड वन ओके। अब ओके, अब तो आगे कोई नहीं आने वाला ना जिससे आप डरने वाली हो। अभी भी बोल रही है क्या क्यों? अल्लाह, ये नहीं आपने मुझे ना कहाँ पर भेज दिया है। मेरा कोई इम्तिहान चल रहा है। मैं उस टाइम ना मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती घसीट के इस पर खड़ा किया था यहाँ से। आप इम्तिहान ना हमारा ले रही हो। बंदे ने बात बतानी है, एक बार बता दी कि यार ऐसे हुआ था। हर एलिवेटर पे आप हमें अपना रोना, अपना धक धक, इम्तिहान, टेस्ट की कहानी बार बार रिपीट करेगी और एलिवेटर ही कंफर्म नहीं है। रूम कौन सा था जहाँ मैंने इम्तिहान दिया था? रो रो के खड़ी थी, खड़ा किया बेचारी एक तो घसीटी जा रही है, ऊपर से रोई जा रही है और साथ साथ कह भी रही है क्या? मैंने अगली बार मैं यहाँ नहीं आऊंगी। फाइनली जी, जिसको डॉल्मेन मॉल ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में मेरी आपसे बताया भी था कि हम डॉल्मेन मॉल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आ रहा है और उनसे घोंचू जो है मैं बातें कर करके फाइनली उनको ढूंढ ही लेते हैं और मेरी आप की बुजुर्गों से मुलाकात हो ही जाती है। बुजुर्गों? यस, मेरी आप ही बोलती है के लिए वो भी गाड़ी निकालेंगे, बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और फिर आज तो उन बुजुर्गों को ना मेरी आप ही पिक करने भी नहीं गई, वो खुद ही आ गए यहाँ डॉल्मेन मॉल। परसों तो मेरी आप ही खुद मिलने गई थी, बल्कि उनको पिक करके उन्हीं की दावत खाने गई थी, उनके साथ चले। क्यों किया था? क्योंकि फिर वो ना तो अकेले वो इतने रश में क्या गाड़ी निकाल के घूमती रहेंगी। तो आज भी मेरी आप ही ने एक नई चीज भी ट्राई की है। क्या? मेरी आप ही ने ना चाइनीज कहते हैं यहाँ पर बड़ा जो है ना अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर जो है ना हमने साथ ही मेरी आप ही के, मुझे तो लगा उनके बॉस होंगे कोई पार्लर वालर के, जिस तरह का टाइटल लगा हुआ था, ये थे हमारे बॉस, इनके पास हम जॉब करते थे। 200% के वॉल्यूम पर उनके मुंह से तारीफें जब सुनाई, किसकी?
अपने हस्बैंड की। घोंचू की? हाँ, पहले वॉल्यूम कम था, अच्छा, उसमें इतना साफ सुनाई नहीं दे रहा था। फूड कोर्ट में बैठे थे ना, लाइक फैमिली मेंबर, आइए 1 मिनट। ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे। तो जैसे ही मेरी आपी ने वॉल्यूम को 200% पे किया, पीछे से जो बुजुर्ग थे ना साथ खाला जान, उन्होंने बोला कि हैं कि इनको ऐसे बीवी मिली है, कि इनको ऐसे बीवी मिली है, मतलब समस्या रहती है, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई ऐसा खिलबिल रूप नहीं है। मैं कहता हूँ इतनी डाउन टू अर्थ है ना कौन? मेरी आपी। कहते हैं कि ना ये झूठ है, ये ड्राइविंग करता नहीं था, कहीं काम नहीं करता था। इतने उसके साथ जुल्म हुए है ना। कौन से? मेरी आपी एक वर्ड मुंह से निकाले, उसका हस्बैंड उसकी ऐसी की तैसी कर देता था। पिछले 3-4 सालों में उसको छोड़ छोड़ के 3-3 महीने तक उसको शक्ल नहीं दिखाता था। लेकिन मेरी आपी सब्र का पैमाना, सब्र करके ही बैठ रही हमेशा। अच्छा, कभी उसने मुंह नहीं खोला। वो बहुत सब्र करके बैठी ना। बाइक पर आती थी। यहाँ पे जो गरीब बंदा और कुछ अफोर्ड कर ना सके, समंदर तो अफोर्ड कर सके। और इसी चीज को भांपते हुए जो बॉस थे ना, वो भी बताते हैं क्या कि ना इनके नसीब में आप आई, नसीब खुल गया उससे। 2 खवातीन के बारे में है ना कि लड़कियां अपना नसीब साथ देके आती। राइट, ट्रू। लेकिन एक चीज मेंशन करना वो भूल गए हैं क्या? कि कौन सी औरत की बात हो रही है। ये तो ऑलरेडी ही थी ना जी, आपके क्या एम्प्लॉय, क्या बोले, ड्राइवर। तो चुप कर, वो जो होता है सर्वेंट, या नहीं सर्वेंट नहीं, फैमिली टर्म्स थे वो तो पहले से ही उसकी बीवी मौजूद थी ना, बच्चे भी थे। जो एक बच्चा वहां पे लेके जा रही थी, एक बच्चा वहां पे लेके जा रही थी, वो तो पहले से ही थी ना, बेचारी सीढ़ियों में बैठती थी। नसीब तो वो औरत लेके आई है ना, कौन? मेरी आपी। तीन झूठ नहीं बोले। कौशल लेके आ रही, कौशल की वजह से सब कुछ हुआ है। जो नसीब जो खुला है ना घोंचू का, उससे ये नहीं 23 में बैठे, कौशल की वजह से बैठे हैं। आज कौशल को कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर ये कपल परफेक्ट होता ना, ये अभी तक साथ होता। बॉस क्या गलत कह रहे थे, वो कह रहे थे बॉस क्या कहते, दो जॉब करता था तो दूसरी शादी उसने की थी, तो उसको कहाँ से पूरा करता है? कौशल को पूरा किया ना, कौशल को बदगालियां खा के तो अब क्या आप यहाँ तक पहुंची है। किसी को नहीं पता, बॉस को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। ये व्लॉग इनके नहीं देखते, हर बात में तो कांटेक्ट में रहते हैं ये लोग। तो कौशल की वजह से ये कौशल मेरी आपी की सारी स्ट्रगल थी, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से सब कुछ हाउस टू इस्लामाबाद का बड़ा गंदे हाउस। देखो यहाँ पे पहुंची, कौशल की वजह से पहुंची। अपने बलबूते पे होता तो उससे पहुंचती ना। तो क्या मतलब, अगर कौशल ना होती तो मेरी अभी वहीं बैठी होती, वहीं बैठी होती, वहीं पे सीढ़ियों में बैठी होती, सीढ़ियों में डॉर्मन को बाहर से देख सब कुछ इसका अनुमान पूरे हो रहे थे। वही पानी की केन भर भर के आ रहा होता है, दो जॉब कर रहा होता है, ड्राइवर होता है, और वही ड्राइवर है ना जो बॉस है ना, जो घर का खाना नहीं देते थे, उसको किचन में जाने नहीं देते थे। ये मेरी आपी का नसीब है, नागे को से चुप है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।